हरी भरी वादियों और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था। इसी जंगल में रहते थे दो भाई भालू, बबलू और डब्लू। बबलू बड़ा भाई था, समझदार, गंभीर और हमेशा सोच समझकर कदम रखने वाला। दूसरी तरफ डब्लू था, थोड़ा शरारती, खाने पीने का शौकीन और बिना सोचे समझे काम करने वाला। उनके जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और बहुत सारे पंछी। जंगल की शांति को हमेशा खतरा रहता था लकड़हारे विक से, जो पेड़ों को काटकर बेचने की कोशिश करता था। लेकिन बबलू और डब्लू हमेशा उसे अपनी चालाकी और ताकत से रोक लेते थे। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और हवा में अजीब सी महक थी। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा चमकता पत्थर रखा है। उसके चारों तरफ घास सूख चुकी थी, जैसे पत्थर सारी ताकत सोख रहा हो। डब्लू ने उत्साह में कहा, वाह, ये तो बहुत सुंदर है, चलो इसे अपने घर ले चलते हैं। और पत्थर से नीली किरणें निकलकर आकाश की ओर चली गईं। और जैसे ही उसकी नीली रोशनी बाहर फैली, एक प्राचीन दानव काल सिंह जाग उठा। वो आधा भेड़िया और आधा इंसान जैसा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए और बबलू से मदद मांगी। बबलू भाई, अगर काल सिंह ने जंगल की शक्ति पाली तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बबलू ने दृढ़ निश्चय किया, हमें इस पत्थर को वापस गुफा में रखना होगा और काल सिंह को रोकना होगा। डब्लू ने डरते हुए कहा, लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली है। बबलू मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं। काल सिंह ने जंगल के आधे हिस्से को पहले ही नष्ट कर दिया था। वो पत्थर को ढूंढ रहा था ताकि पूरी ताकत पा सके। बबलू डब्लू ने अपने दोस्तों बंदर चिंकू, खरगोश मिन्नी और हिरन बंटी के साथ योजना बनाई। चिंकू और मिन्नी काल सिंह का ध्यान भटकाएंगे, बंटी तेज दौड़कर मदद पहुंचाएगा। बबलू और डब्लू पत्थर को वापस गुफा में रख देंगे। जैसे ही सबने योजना शुरू की, कोई मुझे नहीं रोक सकता, वो सबकी तरफ झपटा। हरी भरी वादियों और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल था। इसी जंगल में रहते थे दो भाई भालू, बबलू और डब्लू। बबलू बड़ा भाई था, समझदार, गंभीर और हमेशा सोच समझकर कदम रखने वाला। दूसरी तरफ डब्लू था, थोड़ा शरारती, खाने पीने का शौकीन और बिना सोचे समझे काम करने वाला। उनके जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और बहुत सारे पंछी। जंगल की शांति को हमेशा खतरा रहता था लकड़हारे विक से, जो पेड़ों को काटकर बेचने की कोशिश करता था। लेकिन बबलू और डब्लू हमेशा उसे अपनी चालाकी और ताकत से रोक लेते थे। घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह डब्लू अपनी नींद पूरी कर रहा था। तभी बबलू ने आकर झकझोर दिया, डब्लू, उठ जल्दी, आज कुछ अजीब हुआ है। क्या हुआ बबलू भाई? मुझे तो सपना आ रहा था कि मैं शहद के तालाब में तैर रहा हूं। डब्लू ने आंखें मली। बबलू ने गंभीर होकर कहा, जंगल के बीच वाली गुफा से अजीब रोशनी निकल रही है और वहां पेड़ों के गिरने की आवाजें भी आ रही हैं। डब्लू चौंक पड़ा